वहीं बाड़मेर में 10 हिरणों के शिकार से हड़कंप मच गया। हत्या से नाराज लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन भी किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जिन हिरणों को लोग पूजते हैं, जिन हिरणों को पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है, उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया गया। मामला बाड़मेर के चौहटन इलाके का है, जहां पर 10 हिरणों का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हिरणों की हत्या भी इतनी क्रूरता से की गई कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा। कातिलों ने 10 हिरणों की पहले नृशंसता से हत्या की, फिर उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया। जब लोगों की नजर पड़ी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और धरने पर बैठ गए। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वन विभाग और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो सुलग रहे हैं। मसलन हिरणों की नृशंस हत्या क्यों की गई, किस मकसद से हिरणों का शिकार हुआ, हिरणों को मारकर झाड़ियों में क्यों फेंका गया, वन अधिकारियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लग पाई। क्या प्रदेश में शिकारी सक्रिय हैं? जंगल के बाहर हिरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? वन विभाग वन इलाके के बाहर हत्या की दलील क्यों दे रहा है? इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हिरणों की हत्या का राज नहीं खुलेगा और शिकारियों के मंसूबे भी कम नहीं होंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बाड़मेर से राजू माली। तो इस घटना के बाद से लगातार लोगों में गुस्सा है और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए लोग इस घटना को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें ऐसी घटना सामने आई हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसको लेकर के सवाल है। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश कृष्ण सिद्धि जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे संवाददाता राजू माली भी हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले राजू, आप ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि हिरणों के शिकार का ये मामला और पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर नजर क्यों नहीं बना रहा है, एक्शन क्यों नहीं है, ताकि एक नजीर बन जाए, एक तस्वीर पेश हो जाए कि साहब अगर आपने ऐसा किसी भी वन्य जीव प्राणी के साथ गलत किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जो वन्य जीवों का शिकार जो है उसकी लगातार जो शिकार करने की घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, लेकिन हर बार जो वन विभाग है, पुलिस विभाग है, उनको शिकायत की जाती है, लेकिन जो आरोपी अभी तक जो उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के चलते इनके हौसले बुलंद है। और इसी तरह का ये मामला ये सोमवार का है, जो शिकारियों ने रात में एक एक करके करीब 10 हिरणों का शिकार कर दिया। और जैसा कि वन विभाग के अनुसार आज उन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन जो मौके पर जो धरना था, जो विरोध प्रदर्शन है, वो अभी तक जारी है। जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि जब तक इस मामले में जो खरीदार है, जो होटल वाले मालिक है, जो हिरणों के मांस को खरीदते हैं, उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये गतिरोध जो है वो जारी रहेगा। हालांकि पुलिस और जो वन विभाग की टीमें हैं उन्होंने इसमें कार्रवाई करते हुए जो शिकारी है उनके घर पे दबिशें देकर जो जमीन है, जमीन के अंदर गाड़ी हुए जो अवशेष है हिरणों के जो पूर्व में शिकार किए गए थे, तो वो भी बरामद की है। और लगातार जो नेक्सस है इसका पूरा उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन इस बीच जो गतिरोध है वो अभी तक जारी है। और जो पूछताछ में निकलकर जो बात सामने आई है कि वहाँ आसपास माइंस खदानों का काम चलता है, जो ग्रेनाइट निकलता है, तो वहाँ काफी संख्या में बाहरी लोग हैं जो सस्ता मांस खरीदने के लालच में इन लोगों को पैसे देते हैं, और जिसके चलते ये लोग जो शिकारी है केवल 200 रुपए किलो मांस के लालच में आकर इन बेजुबान वन्य जीवों का शिकार करते हैं। नहीं तो राजू, क्या इस सब के बारे में प्रशासन को नहीं पता चल रहा है? ये जो सारी रिपोर्ट, सारी जानकारी सभी को पता है वहां पर, लेकिन प्रशासन इससे आंख मूंदे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, उनकी दलील है कि जो वन्य जीव है, जो हिरण है, ज्यादातर जो है जो वन क्षेत्र से बाहर विचरण करते हैं, जैसे जो लोगों के प्राइवेट खेत है, और ज्यादातर जो सीमावर्ती इलाका है, इसमें दूर दराज का इलाका है, और जो सड़कें वगैरह है उनका भी बहुत अभाव है। ऐसे में वो ज्यादा दूरियां और जो परिस्थिति है उसके अनुकूल नहीं होने की दुहाई देकर हर बार जो है इस मामले की तीसरी कर देता है। जी ठीक है। अब राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश कृष्ण जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में। राजेश सर, एक चीज़ बताइए, ये पहली ऐसी घटना नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम आखिरी बन जाए, इसलिए हमारी कोशिश भी यही है कि प्रशासन कम से कम ऐसे मामलों पर चेते, समझे, इनकी गंभीरता को माने।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी जो कार्रवाई हम करते हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी है जिस वजह से ऐसे जो शिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है? निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो मैं एनडीटीवी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह का ये मुद्दे को प्राथमिकताएं दी हैं। और प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन इसमें पीठ थपथपा रहा है, वन विभाग इसमें पीठ थपथपा रहा है कि ये हमारे वन क्षेत्र का मामला नहीं है, बाहर का मामला है। उसको लेकर के शिकारियों को पकड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि घटना घटी क्यों। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि घटना घटनी क्यों। बार बार ये घटना घटती है, अपराधी पकड़ लिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपराधी ने अपराध क्यों किया, उसके पीछे मोटिव कौन है, उनके पीछे भी कौन लोग हैं, कौन सा नेक्सस है जो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती है। और उसके बावजूद भी प्रशासन उसको कोई मतलब उस पर नहीं लेता, प्राथमिकता पे नहीं है। प्रशासन का प्राथमिकता जो है, सरकार की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वन जीवों को संरक्षण की बात। हिरण हमारा एक बहुत बड़ा जो है, इस पे हमारे पूरे समाज ने, विश्नोई समाज जैसे लोगों ने भी, और सब लोग इसकी सुरक्षा करते हैं। आम लोग से खतरा नहीं है, आम लोगों के लिए तो वन विभाग 50 कानून करके उन पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं गई, आखिर ये घटना इसलिए घटी कि असली आपने जो पकड़े हैं अपराधी, ये तो एक उनकी छोटी मछलियां हैं। असली इसके पीछे जो बड़ी नेक्सस काम कर रहा है, ये मांस का जो व्यापार इन्होंने अवैध जो व्यापार तैयार कर दिया, अवैध मंडियां हैं, जो असली होटल माफिया है, उस तरह के जो लोग इसमें शामिल हैं, जो तरह अपनी वेराइटी दिखा करने की बात करके हिरण के मांस को जो सप्लाई कर रहे हैं, असली उस नेक्सस को जब तक नहीं तोड़ेगा तो ये घटनाएं तो आए दिन होती रहेंगी। क्योंकि जो गरीब आदमी, उसको एक लालच दिया जाता है कि आप इस तरह की घटनाएं करें, उन लोगों को तो गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन जो असलियत में इसके पीछे जिन लोगों का षड्यंत्र है, जिन लोगों को करना चाहिए, इसमें पूरी सरकार की विफलता साबित हो रही है कि सरकार ये जो पूरा नेक्सस काम करता है, इसमें जो पूरा नेक्सस काम करता है राजेश जी, क्या क्या इसके बारे में प्रशासन को नहीं पता है? और ये नहीं पता कि भाई हमारे जो वन्य जीव हैं उनकी जान को खतरा भी है, तो उनको सुरक्षा भी देनी है? पूरे प्रशासन की नॉलेज में होता है, यहाँ तक कि वन विभाग के जो फॉरेस्ट के जो कैटल गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड है और वन विभाग, उनकी गश्त की कमजोरी है। उनकी गश्त, उनकी बिना मिली भगत के इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ, बिना मिली भगत के इतनी ये घटनाएं नहीं होती हैं। इन घटनाओं में नेग्लिजेंसी और मिली भगत दोनों है। और असली क्या है, असली अपराधी को बचाने के चाहती है। जो अपराधी, जिन लोगों ने इनसे ये कारित कराया है, उन लोगों के तक जब तक अगर कानून का फंदा नहीं पहुंचेगा, कानून के हाथ वहां तक नहीं जाएंगे, तब तक ये घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। उन घटना को तभी रोका जा सकता है जब तक कि उस व्यक्ति को जो मेन असली इसका जो मगरमच्छ है, उन मगरमच्छों को पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह से पहले कनिष्का से जो है टाइगर से इन्होंने लोगों ने गायब किए थे, अब ये हिरणों के पीछे लगे हुए हैं। ये तरह तरह का एक नेक्सस है। और विशेष करके ये होटल लॉबी और जो टूरिस्ट लॉबी, जिसको वैसे तो टूरिस्ट की बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन उस तरह के लोग हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने इस बड़े गंभीर विषय पर आपने बात रखी है। बहुत शुक्रिया राजू इस पर जानकारी देने के लिए। तो बाड़मेर में हिरणों के शिकार का ये मामला जब सामने आया तो उसको लेकर के फिलहाल हमारी कोशिश यही है कि इसमें जो लापरवाही दिखाई गई है, जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो कमियां यहाँ पर हैं उसको कम से कम दूर किया जाए।